गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के रालोसपा उम्मीदवार सतदेव सिंह का लगातार दौरा जारी है और बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे ही सतदेव सिंह का टिकट कटा तो रालोसपा का दामन थाम लिया सतदेव सिंह ने। उसके बाद से नामांकन किया और फिर निकल पड़े जनता के बीच और जनता से अब वोट मांग रहे हैं। और एक बार फिर से उनकी माने तो कहना है कि जितना विकास मैंने किया इस क्षेत्र में, उस विकास के नाम पर एक बार जनता मुझे चुनकर फिर से विधानसभा में भेजने का काम करे। देख सकते हैं अब तस्वीरों में कि सतदेव सिंह जो कि वहां के वर्तमान विधायक भी हैं और रालोसपा के उम्मीदवार इस बार बनाए गए हैं, उनका लगातार दौरा चल रहा है और दौरा तूफान की तरह चल रहा है। और सतदेव सिंह की माने तो उनका कहना है कि इस बार लड़ाई में कोई भी नहीं है, इस बार सबकी जमानत जब्त होगी और फिर से एक बार यहाँ की जनता सतदेव सिंह को चुन करके विधायक बना करके विधानसभा में भेजने का काम करेगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों में सतदेव सिंह एक एक गांव करके दौरा कर रहे हैं और लोगों से हाथ जोड़ करके अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील भी कर रहे हैं। आपको बताते चले कि रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और उसी पार्टी के तहत सतदेव सिंह लगातार दौरा कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सतदेव सिंह का लगातार दौरा जारी है। और उसके बाद से आइए हम सीधे ले चलते हैं गांव में और गांव में जो है वहां से दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से दौरा कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। ये तमाम आपको उनकी बातों को सुनाने का काम करते हैं। सतदेव सिंह हमारा सब लोग पैसा दिवा दिया। सबसे बड़ी जो ना आगे छोड़ो फोन पीछे चल जी हो गए टोटल बात रोड है राशि वाला ये पूरा ला बसौली को बात। हम लोग अभी सूर्यपुरा गांव में हैं और ये गोरियाकोठी का इलाका है। यहाँ पे बहुत सारे एक युवा हैं हमारे साथ। बताइए, चुनाव होने वाला है, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं? ऐसा प्रत्याशी जो लोगों की प्रॉब्लम को समझे और समय आने पे लोगों ग्राउंड लेवल पे रहकर लोगों के बीच में रहे, जो समय के साथ हमारे साथ खड़े हों, तो हम वैसा प्रत्याशी चाहते हैं। आपने देखा होगा कि या टीवी सोशल मीडिया पे टीवी पे देखा होगा कि बहुत सारे लोग सिर्फ चुनाव में आते हैं, चुनाव में आए और 10 तरह के वादा किया और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। नहीं, तो वैसे प्रत्याशियों को मेरा जहाँ तक अपना कहना है कि वैसे प्रत्याशी को हमें सत्ता में लाने ही नहीं देना चाहिए। हाँ। लाना ही नहीं चाहिए। उसके बाद क्योंकि हम आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो चुनाव के से चुन कर जो हमारे प्रत्याशी गए हैं, जनप्रतिनिधि गए हैं, उसके बाद जब हमारा काम नहीं होता तो हम इधर उधर भटकते हैं। तो हमें आम पब्लिक को ये एक प्राइमरी ऑप्शन मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने पर्सन को इलेक्ट करे, सेलेक्टेड लोगों में से इलेक्ट करे। तो इसलिए हमें वैसे लोगों को आगे लाना चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? मैं खुद एक बीटेक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से 2013 से 17 बैच का पास आउट हूँ। और अभी क्या कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो मैं जॉब कर रहा था हैदराबाद में, बट अभी छोड़ के बैठा हुआ हूँ। और एक करप्शन के मुद्दे पे गवर्नमेंट और सरकारी ऑफिसर लोगों से हमारी लड़ाई चल रही है। तो अभी यहाँ पे तो चूँकि आपने हैदराबाद में थे, अब यहाँ पे कुछ सोचा है कि ये हम यहाँ बिहार में कुछ करेंगे? सोच तो काफ़ी है, बट क्या लगता है यहाँ कुछ आपको मिलेगा, साथ मिलेगा यहाँ का, या फिर बाहर जाके ही कुछ करना होगा? दरअसल
हम लोगों ने जिस चीज़ को ग्रैप्स किया है अपने लाइफ में, उस चीज़ को यहाँ इम्प्लीमेंट करने का ऑप्शन हमें मिलता नहीं है। मिलता नहीं है। और इसी वजह से लोग बाहर चले जाते हैं। इस वजह से लोग बाहर निकल जाते हैं और वहाँ जाके वो अपने मेरिट को, अपने टैलेंट को वहाँ एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, ये पहले, इसके बाद पहले जो वर्तमान विधायक थे सत्यदेव सिंह, वो काम किए हैं इस इलाके में? मैंने तो ग्रोथ देखा है, क्योंकि बचपन में मैं देखा था यहाँ रोडें नहीं थी, प्राइमरी एजुकेशन उतना सही नहीं था, जिसकी वजह से मुझे खुद मेरे पेरेंट्स के द्वारा बाहर भेज दिया गया। तो यहाँ तो रोड तो यहाँ अब हर चीज़ सही है। अब पहले की से काफ़ी अच्छा है, डेवलपमेंट है। तो क्या इस बार मैंने किसको सोचा है? देखिए, हैं हम तो सर के साथ हैं अभी। चलिए नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार आर्या हुआ। अशोक कुमार आर्या हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और दुर्भाग्य है कि इतने टैलेंटेड लोग यहाँ पे व्यवस्था नहीं है और वो चले जाते हैं बाहर। अगर ये व्यवस्था हैदराबाद में जो इस तरह के व्यक्ति चले जा करके और वहाँ कुछ करने का जज्बा रखता है, और अगर हमारे यहाँ व्यवस्था होती तो ये व्यक्ति जो आज हमारे साथ खड़ा है, हो सकता है कि 10-20 लोगों को ये और रोजगार यहाँ पे उपलब्ध करवाता। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ और भी गांव। हाँ, और बोलना चाहूँगा। हाँ, बोलिए। मैं हैदराबाद में EBM के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। अच्छा। ECIL के तरफ से, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में मैं एज ए जूनियर टेक्निकल ऑफिसर था। तो जहाँ तक इलेक्शन सर्कुलर की बात है, मैं बिहार, इंडिया के 4-5 स्टेट में रहकर इलेक्शन में काम किया हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि जहाँ तक मेरा अपना जजमेंट है, जजमेंट नहीं, एनालिसिस है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, खासकर इलेक्शन को जो लेकर, वो ग्राउंड लेवल पे नहीं है। वो बिल्कुल एक मिराज की तरह है, जो लोगों को दिखाना कुछ और, उसका मोटिव कुछ और है, लोगों को दिखाना कुछ और चाहती है। या तो ये सेंट्रल की हो या स्टेट की हो। जैसे सर ने कहा कि टिकट देने के लिए लोगों ने पैसे लिए हैं, ये बात सही है, ये बात सही है। तो अब चलिए, ये आपकी बात, वो आपका विजन जो है अलग है, लेकिन अब एक छोटा सा सवाल हम पूछेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। जो टिकट पैसा लेकर के 3 करोड़ रुपया कम नहीं होता है, बहुत बड़ी रकम होती है। वो तो हम देख भी नहीं पाएंगे शायद इस जीवन में। लेकिन ये 3 करोड़ रुपया अगर कोई प्रत्याशी लगा के आता है तो वो कौन सा विकास करेगा? वो तो फिर वही 3 दिया है तो 30 निकालने का बात है ना, कि हमने इन्वेस्ट किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू कलेक्ट दैट रेस्पेक्टेड मनी। तो उस पैसे को वो पहले कलेक्ट करना चाहेगा, उसके बाद ही वो डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। ये होता नहीं है बिहार में, शायद इसी वजह से पिछड़ा हुआ है। ये एक कड़वी सच्चाई है, इसे समझने की जरूरत है कि जब पैसे दे करके हम नेता बनेंगे तो जाहिर बात है कि नेता बनने के बाद जब जनता चुन लेगी ऐसे लोगों को, तो फिर वही खेल होगा जो आज तक होता रहा है। और आज शायद बिहार की दुर्दशा जो है इसी वजह से है। हमारे साथ ये गाँव बैठे नहीं, गांव के लोग हैं। बताई का हाल बा गांव के? काम उम भइल बा कि सब हवाई? नहीं, पहले से तो काम हुआ है, रोड बीट सब वैसे तो हुआ है, लाइट काम तो हुआ है। चुनाव आ रहल बटे, 3 तारीख के वोट देवे के बा। बहुत सा लोग आई, बहुत तरह के बात हुई। रोजगार वगैरह के माने साधन कुछ उपलब्ध भइल बा कि सब वैसे ही चल रहल बा? रोजगार उपलब्ध तो अभी तक नहीं है, लेकिन इसका तो जरूरी है यही जो भी रोजगार, छोटा मोटा उद्योग, यानी कुछ भी साधन अब हो गया है, लेकिन अभी उस पर लोग उतना ये रुचि नहीं है। उस पर भी कोई कराना चाहे, मतलब कि नेता लोग है, उस पर कोई सुविधा। राउर तो गांव बाढ़ में डूबल रहा शायद। हाँ, पूरा लोग आई, नेताजी लोग आके मदद करी। हाँ, ऐसा कहले बात सही बा। कहले थोड़ा बहुत बात तो कहले वो उतना नहीं खेल को जितना चाहिए। हाँ, तो वह बात बा। जैसे उद्योग बा, उद्योग का सिंचाई ऐसे ओकरा को
ऊपर करने का वो अभी नहीं हुआ है। बात ऐसे है, कौन चीज विधायक जी पिछला बार रहनी काम कैले बनी, कुछ काम भइल बा? काम तो भइले बा, रोड के ये सब तो भइल बा, काम तो भइले बा। वोट मने केकरा कैसे जे काम कैले बा ओकरा के देहल जाओ कि चेहरा देख के देवे के चाहिए? वही जे ज्यादा नाम मत बताई, नाम नहीं बताओ कि हमरा खाली ही बताई कि काम जे वो काम कैले बा ओकरा के देवे के बा आ कि चेहरा देख के देहल? ना काम कैले बा ओकरा जे के काम तो कैले बा ओकरा जरूरी बा देहल, ऐसे समझी जे जरूर एकदम बढ़ले बा काम जे कैले बा। चुनाव आयोग का एक निर्देश है कि मीडिया को भी एक दायरे में रहते हुए काम करना है, और हम भी चाहते हैं कि बिल्कुल जागरूकता के साथ, ये नहीं कि हम किसी प्रत्याशी के लिए हम जबरन उनसे वो प्रत्याशी का नाम दिलवाएं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे और सभी जगह पे हम कहते हैं कि भाई जिन लोगों ने भी, कोई नेता हो जिन्होंने काम किया है, जो आपके यहाँ दुख सुख में आते जाते हैं, बिल्कुल ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। सुनना चाहिए। हाँ जी, जो आपके दुख सुख में आवे देखे सुने हो ना, तो फिर खाली चुनाव में आवे। बहुत जगह ये हो रहा बा कि चुनाव में लोग आवता और ओकरा बाद फिर 5 साल के बाद तो कुर्सी भी लोग चला के मारत हटे। बात सही बा, बढ़ले बा। नाम बताई? हमारा नाम चंद्रमा प्रसाद पाल। चंद्रमा जी हैं। गांव के नाम बताएं? सूरजपुरा। सूरजपुरा में जो गोरिया कोठी का इलाका है। तो ऐसे ही हम गांव में चल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और वहाँ जो लोगों की मनोदशा है वो हम आपको इसी तरह से आपको दिखाते रहेंगे।